हेलो गाइस, वेलकम टू पेडल पलटन। गाइस, आपके लिए आज मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लाया हूँ और वो क्या है? वो है रनिंग वर्सेस साइकिलिंग। विच वन इज़ बेटर? मैं बहुत सारे पैरामीटर्स पे इवेल्युएट करूंगा इन दोनों चीज़ों को, लास्ट में अपना कंक्लूजन दूंगा कि विच वन इज़ बेटर। तो ये वीडियो आप मिस नहीं कर सकते गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि मसल्स, प्राइमरी मसल्स कौन सी यूज़ होती है रनिंग में और साइकिलिंग में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं साइकिलिंग में कौन सी प्राइमरी मसल्स यूज़ होती है। तो साइकिलिंग में ना प्राइमरी मसल हमारी कौन सी यूज़ होती है? ये हैमस्ट्रिंग की मसल यूज़ होती है। उसके अलावा क्वाड्रिसेप्स, क्वाड की मसल्स यूज़ होती है। सोलियस और गैस्ट्रोक्नीमियस बोलते हैं, ये मसल यहाँ जो होती है वो आपको साइकिलिंग में यूज आती है। तो ये हो गई साइकिलिंग की प्राइमरी मसल्स। रनिंग की प्राइमरी मसल्स क्या है? रनिंग की प्राइमरी मसल्स है क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग। इसके अलावा काफ मसल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है रनिंग में, और यहाँ जो हिप जॉइंट के पास जो मसल्स, जो मूवेबल मसल्स होती है, वो मसल्स यूज होती है। तो रनिंग और साइकिलिंग की मसल्स आपने देख ली मोर और लेस। ये दोनों एक तरह की एक्सरसाइज है जो कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज है ना। दोनों कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज है और बहुत सिमिलर है दोनों, ठीक है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि ईज ऑफ डूइंग, कौन सा करना ज़्यादा आसान है। तो आप समझ लीजिए कि साइकिलिंग की पहले बात करते हैं। साइकिलिंग करना बहुत ही आसान है, कोई भी टेकअप कर सकता है, कोई भी एज ग्रुप, कोई भी जेंडर, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, कोई भी स्टार्ट कर सकता है। रीज़न बीइंग कि वो नीज पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है, वो हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज नहीं है, अनलाइक रनिंग ऑन दी अदर हैंड वो नीज पे बहुत हाई इम्पैक्ट होता है और बहुत ही हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज है। आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो, है ना। वो आपकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। तो रनिंग हर कोई स्टार्ट नहीं कर सकता तुरंत ही, कोई बच्चा या बूढ़ा चाहे तो स्टार्ट नहीं कर सकता। और क्या दोस्तों, अगर आप इंजरी से रिकवर कर रहे हैं, मान लीजिए इंजरी से रिकवर कर रहे हैं, तो साइकिलिंग क्योंकि लो इंटेंसिटी लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है ना, आप साइकिलिंग स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर आप रनिंग के बारे में सोचा, अगर आप इंजरी से रिकवर कर रहे हो, किसी भी तरह की इंजरी, तो हार्ट पे भी बहुत ज़्यादा हार्ट पंप करेगा, इम्पैक्ट तो करता ही है सिंस इट्स हाई इंटेंसिटी, प्लस नीज पे हार्ड है तो आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो ईज ऑफ डूइंग में साइकिलिंग स्कोर्स ओवर रनिंग। नेक्स्ट पॉइंट पे हम मूव करते हैं, किस में कितनी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो साइकिलिंग में देख लीजिए, ट्रेनिंग की ज़रूरत इस तरह से है आपको साइकिलिंग में कि आपको सबसे पहले साइकिल चलाना सीखना पड़ेगा, है ना। साइकिल चलाना सीखना पड़ेगा और आपको रोड सेंस होना चाहिए। आप क्योंकि आप रोड पे चलाओगे, रोड सेंस होना चाहिए, रोड के साइंस का नॉलेज होना चाहिए। आपको एक अच्छा डिसीजन मेकर होना होगा रोड पे, है ना। बहुत ही प्रूडेंट एक राइडर आपको होना होगा। तो रोड सेंस बहुत ज़रूरी, और रोड सेफ्टी की भी बहुत ज़रूरी कि किस साइड से चलना है, ये सब सेफ्टी रखनी पड़ेगी। आपको गियर्स पहनने पड़ेंगे, सेफ्टी गियर्स, हेलमेट वगैरह पहनना पड़ेगा कंपलसरीली। साइकिल में मैकेनिक्स आपको सीखनी पड़ेगी। आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल पंक्चर हो जाता है, आपको बनाने आना पड़ेगा। बेसिक मैकेनिक्स आपको समझनी होगी साइकिल की। ये साइकिलिंग में हो गई। और रनिंग में देखिए, रनिंग में क्या है, आपको रनिंग में किसी तरह की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। अब स्ट्रेट अवे टी शर्ट पहना आपने, कोई भी शू पहना, पैंट पहना और रनिंग आपने स्टार्ट कर दिया, तो इसमें किसी रोड सेंस की ज़रूरत नहीं है, आपको ट्रैफिक अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं है, रोड अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं है। बस अपने आप को संभाल के रखो, वही काफ़ी है। अब अगले बिंदु पे बात करते हैं कि कंटिन्यू करना कौन सा ज़्यादा आसान है, कौन सा आप लाइकलीहुड है कि किसको आप कंटिन्यू करेंगे। तो रनिंग की पहले बात करते हैं। रनिंग क्या है? मान लीजिए आप एक दिन रनिंग करने गए, थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, आप भाग रहे हैं अकेले, ठीक है, थोड़ा बोरिंग है क्योंकि टाइम एंड अगेन आपको रिपीट करना है। रनिंग के लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं भी कर सकते हो, अपने टेरेस पे कर सकते हो, अपने कॉलोनी के सर्कल लगा सकते हो, आप थोड़ा बहुत दूर रोड पे भी जा सकते हो। लेकिन ये रूटीन जैसा होता है, आपको ये बोर कर सकता है और बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग नहीं है, क्योंकि टाइम एंड अगेन यू रिपीट दिस। अब साइकिलिंग में आते हैं। साइकिल में क्या है ना, आप अच्छे लोकेशन से एक्सप्लोर कर सकते हो। आप अगर रनिंग आप मान लीजिए कि आप थोड़ा बहुत करते हो, जैसे कि रनिंग आप 15 मिनट कर पाते हो, साइकिलिंग बड़ी आसानी से आप 45 मिनट तक कर पाओगे। तो 45 मिनट में काफ़ी दूर जाके आ पाओगे। धीरे धीरे आप जैसे जैसे बिल्ड होता जाएगा स्टैमिना आपका, जैसे जैसे मज़ा आता जाएगा, आप प्लेसेस एक्सप्लोर कर पाएंगे, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स जाने लगोगे, नई नई लोकेशन पे जाने लगोगे। इट्स वेरी मोटिवेटिंग, इट्स सो बहुत आपको एनर्जाइज करेगा, आपको मोटिवेट करेगा रोज़ सवेरे उठने के लिए, नए नए डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर करने के लिए, ट्रैवलर बनने के लिए बाइसिकल पे भी। लेकिन रनिंग में दिल्ली जाओ क्या रनिंग करके? नहीं, मोटिवेशन नहीं आता रनिंग में, वो नहीं कर पाते हो। तो मोर लाइकलीहुड है कि आप साइकिलिंग को ज़्यादा कंटिन्यू करोगे, है ना। तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं कि किससे कितना वज़न कम होगा, फैट कम होगा, कौन सा ज़्यादा हेल्थ के लिए क्या सिग्निफिकेंस है दोनों की। तो इस सबसे ज़रूरी आपके लिए है ना फैट लॉस वगैरह। तो इसके लिए मैं कंपेयर करके बताता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रनिंग की। तो मान लीजिए रनिंग वेट लॉस के लिए, ऐसा मिथ है कि वेट लॉस होता है साइकिलिंग से बहुत अच्छा है, इसको हम बस करते हैं अभी।
तो क्या होता है, मान लीजिए कि मैं रनिंग कर रहा हूँ, मैं एक हेल्दी आदमी हूँ, मान लीजिए कि मैं 70 किलो का आदमी हूँ, मैं रनिंग करता हूँ, मान लीजिए कि मैं रनिंग करता हूँ आधे घंटे 8 किलोमीटर पर स्पीड के स्पीड से मैं रनिंग कर रहा हूँ, 70 किलो का मैं आदमी हूँ, तो मैं 245 कैलोरीज बर्न करूँगा। ठीक है, अब मान लीजिए साइकिलिंग में आते हैं, साइकिलिंग में अभी आधे घंटे कर रहा हूँ मैं डबल स्पीड से, 8 किलोमीटर की जगह 16 किलोमीटर पर स्पीड के आर से कर रहा हूँ मैं साइकिलिंग, और आधे घंटे ही मैंने किया, तो मैं सिर्फ आधा ही कैलोरी बर्न कर पाता हूँ, 145 कैलोरीज के अराउंड बर्न कर पाता हूँ। लेकिन यही कैच है दोस्तों, आप रनिंग बहुत ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते, लेकिन साइकिलिंग बहुत ज़्यादा देर तक कर सकते हैं। साइकिलिंग को आप घंटों तक कर सकते हैं, और ओवरऑल जो कैलोरी काउंट होगी ना साइकिलिंग की ज़्यादा होगी, तो आपका मोर चांसेस है कि साइकिलिंग में वेट लॉस ज़्यादा होगा और ज़्यादा कंटिन्यू आप कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक मिथ बस्ट होती है, साइकिलिंग आपको बहुत फ़ायदा करेगा इस तरह से। अगर आप रनिंग भी घंटों कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, बट साइकिलिंग आप ज़्यादा कर सकते हैं, बहुत चांसेस है, हर कोई कर सकता है। इसलिए वेट लॉस के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप साइकिलिंग की आदत डालें। और इसके अलावा एक और दोस्त है, मान लीजिए कि आप रनिंग कर रहे हैं, आपको रिलैक्स करने का मन करे, तो आप ब्रेक नहीं लगा सकते, एक्टिविटी चालू रहते हुए आप रुक नहीं सकते, है ना, तो आपको क्या है ना, मोशन में ही हमेशा रहना है, या फिर आप पूरी तरह से बैठ जाओ। लेकिन साइकिलिंग में ऐसा नहीं है, साइकिलिंग में आप आगे बढ़ते रहोगे, चीज़ें एक्सप्लोर करते रहोगे, देखते रहोगे। आपने पेडल मारी 10 पेडल, स्लो पाया, रुक गए, पेडल नहीं मारी, अब तो फिर भी आप आगे जा रहे हो। इट्स सो मोटिवेटिंग एंड सो ईजी। रिलैक्स कर सकते हो आप, साइकिल पे भी स्ट्रेच करके रिलैक्स कर सकते हो। लेकिन रनिंग में तो आपको मसल हमेशा यूज़ होती ही रहती है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के साथ साथ आपकी सारी मसल्स, काफ मसल्स, जब जो भी प्राइमरी मसल्स है यूज़ होती रहती है, इसलिए भी बहुत एग्जॉस्टिव है। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट की, बजट। तो सबसे पहले हम बजट में बात कर लेते हैं कि रनिंग की बजट बहुत कम बजट है, लो बजट वाली चीज़ है। इसमें आपको एक बेसिक सी शू खरीदनी होती है अगर आप चाहो तो, या फिर आप किसी भी शू के साथ स्टार्ट कर सकते हो। तो नो इन्वेस्टमेंट एट ऑल, नो प्रॉपर रोड्स नीडेड, नथिंग नीडेड, जहाँ मन करे स्टार्ट कर दीजिए, वही बात खत्म। साइकिलिंग में आपको सबसे पहले तो साइकिल खरीदनी पड़ेगी। साइकिल इतनी महंगी आती है यार, एक बेसिक से साइकिल 5000 से शुरू होती है। साइकिल के अलावा आपको साइकिल की क्लोथिंग, मतलब पैडेड शॉर्ट्स वगैरह, कंफर्ट देने के लिए आपको, इसके अलावा एक सेफ्टी की गियर्स, हेलमेट कंपलसरी आपको खरीदनी पड़ेगी। कुछ बेसिक गियर्स आपको, अगर दूर जाते हैं तो एक गॉगल्स रखना पड़ेगा कि धूल मिट्टी आपकी आंखों में ना जाए, है ना। दीज थिंग्स कॉस्ट यू अ लॉट, है ना, तो आपके पॉकेट में बड़ा छेद करती है, तो बजट फ्रेंडली साइकिल नहीं है। तो अब बारी आती है दोस्तों मेरे कंक्लूजन की। इतनी कुछ हमने बता दी, तो फाइनली क्या करूँ मैं, साइकिलिंग करूँ या रनिंग, आपका कंक्लूजन क्या है? तो मेरा कंक्लूजन सुनिए, मैं कहना चाहता हूँ कि साइकिलिंग स्कोर्स ओवर रनिंग। किस तरह से कि देखिए, कोई भी एज ग्रुप का बंदा, कोई भी एज ग्रुप, बच्चे से लेकर बड़ा तक साइकिलिंग टेकअप कर सकता है, बड़ी आसानी से कर सकता है, क्योंकि ये लो इंटेंसिटी की एक्सरसाइज है। प्लस अगर आप साइकिलिंग से चाहें ना, साइकिल करके, तो आप आसपास जा सकते हैं, ऑफिस भी जा सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं, कॉलेजेस जा सकते हैं, मॉल्स जा सकते हैं, आस पड़ोस में एक्सप्लोर कर सकते हैं, शॉप्स जा सकते हैं। क्या आप रनिंग करके ऐसा कर सकते हैं? आप नहीं जा पाएंगे ना, कुछ 1 किलोमीटर तक जा पाएंगे, 10 किलोमीटर तो नहीं जा पाएंगे, तो रनिंग में आप वो नहीं कर पाएंगे, है ना। और इसके अलावा साइकिलिंग, एज आई टोल्ड यू कैन ट्रैवल बाय साइकिल, बहुत दूर दूर आप जा पाएंगे। तो साइकिल बहुत मोटिवेटिंग है, रनिंग उतना मोटिवेटिंग नहीं है आपके लिए। और ज़्यादा लाइकलीहुड है कि आप कंसिस्टेंट रहेंगे साइकिलिंग में, बड़े कंसिस्टेंट रहेंगे, तरह तरह की साइकिल्स भी है आपको। रनिंग में आप उतना कंसिस्टेंट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इट्स हार्ड, थोड़ा सा एग्जॉस्टिव है ना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर मेरा वर्डिक्ट है कि दो हेल्थ के लिए दोनों इक्वली गुड है, दोनों भी आप में से कोई भी करे उतना ही फायदा आपको होगा। बट चांसेस है कि आप साइकिलिंग को ज़्यादा कंटिन्यू कर पाएंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, तो आप ये साइकिलिंग टेकअप करिए, आपकी ज़िंदगी डेफिनेटली बदल जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों होपफुली आपने रनिंग और साइकिलिंग की सारी फैसेट समझ ली है, आपको बहुत मजा आया वीडियो देख के। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी ये वीडियो देख पाए और अपने दोस्तों को दिखा पाए दोस्तों। और कमेंट करके बताइए कैसी लगी आपको ये वीडियो। और दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और ब्लॉग्स आपको मिलती रहे गाइस। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले और धमाकेदार वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप फीडिंग माइल्स विद स्माइल्स। जय हिंद।